नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अब की बार 400 पार तो नहीं हो सका, लेकिन अब की बार अवसरवादी सरकार जरूर आ गई है। 8 तारीख यानी 8 जून को नरेंद्र मोदी दावा पेश करेंगे राष्ट्रपति के पास शपथ ग्रहण के लिए, और जो सरकार बनेगी वह गठबंधन सरकार होगी, वह मोदी सरकार नहीं होगी। और वह गठबंधन सरकार कितने दिन, कितने महीने, कितने साल चलेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मध्यावधि चुनाव के लिए देश तैयार रहेगा और रहना भी चाहिए, और उसी मध्यावधि में मोदी जी की बची खुची राजनैतिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी। सियासी वजूद आधे से अधिक खत्म हो चुका है और बचा खुचा वजूद मध्यावधि चुनाव में खत्म हो जाएगा और मोदी युग का पटाक्षेप हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार पर रोक लगेगा, या यूं कहें कि अहंकार अपने आप गायब हो जाएगा। तानाशाही रवैया भी तिरोहित हो जाएगा और असली प्रधानमंत्री होंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। इनके सिद्धांतों के अनुसार, इनकी विचारधारा के अनुसार सरकार चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहरा होंगे, असली प्रधानमंत्री गठबंधन के बड़े दल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि अपनी 10 साल की साख को बचाए रखने के लिए अपना राजनैतिक वजूद जो कमाया है, उन्होंने राजनैतिक मर्यादा तो कमाया नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कमाया है उसे बचाने के लिए और शर्म हया के तहत उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शर्म हया दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 10 सालों तक राज किए हैं, इनकी जो राज करने की स्टाइल है, शासन चलाने की शैली है, क्या वह सूट करेगी गठबंधन को? कतई नहीं करेगी। इसलिए गठबंधन के सामने, नीतीश और नायडू के सामने समर्पण करना ही पड़ेगा मोदी को। और एक बात और, संविधान बचाने के लिए जो कांग्रेस ने पहल किया था, लोकतंत्र बचाने के लिए जो विपक्ष ने पहल किया था, वह पहल कामयाब हो गई है मोदी को कमजोर करके। अब कोई खतरा नहीं है संविधान के खिलाफ। संविधान को खत्म करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं होगी। इनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 272 तक नहीं पहुंच सकी है, 238 पर अटक गई है। तो जाहिर है कि अगर गठबंधन सरकार होगी तो नरेंद्र मोदी आरएसएस और भगवा गैंग की विचारधारा को कतई नहीं लागू किया जा सकता है और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बहाल करना पड़ेगा और उसी रास्ते पर, संविधान के रास्ते पर चलना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। 2024 के चुनाव में मनचाही सफलता तो विपक्ष को और इस देश को नहीं मिल सकी है, लेकिन हम मानते हैं कि आधी सफलता मिल चुकी है। संविधान और लोकतंत्र पर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे, वे बादल अब नहीं हैं। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी कहते थे, अपने को विश्व गुरु मानते थे, अपने को ईश्वर से बड़ा ओहदा प्राप्त कर चुके थे और देवदूत बन करके जिस तरह से ईश्वर ने उन्हें भेजा था राज करने के लिए, यह सब पाखंड हवाई हो गया है। नरेंद्र मोदी का अहंकार गायब हो गया है। तानाशाही रवैया के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि गठबंधन के लोग, खास करके नीतीश और नायडू, धर्मनिरपेक्ष सोच के हैं, पिछड़ावादी सोच के हैं, पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में लाने की सोच के हैं और अपनी इस सोच को ये लागू भी कराएंगे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी चलेगी नायडू की और नीतीश की। नीतीश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलवा लेंगे और पूरे भारत में ओबीसी की जनगणना भी करवा लेंगे और ओबीसी को जनगणना के अधिकार, जनगणना के आधार पर उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित कर देंगे। अगर इतना नीतीश कुमार कर देंगे तो इनका कद शायद मोदी से भी ज़्यादा हो जाएगा। भगवा गैंग जिस तरह से अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है के नारे लगाया करता था और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को गिराने के लिए साजिशें भी रचा, मुकदमा चल रहा है। उस मुकदमे में हिंदू पक्ष को बड़ी सफलता भी मिली है, क्योंकि छोटी अदालतें भी मोदी की बंदर घुड़की पर चला करती थी, लेकिन अब वो छोटी अदालतें और बड़ी अदालतें सब फ्री हो जाएंगी और उन्हें मोदी की धौंस और मोदी का डर नहीं दिखेगा। तो जो परिवर्तन हुआ है 2024 के चुनाव में, वह मनचाही सफलता तो नहीं है, मनचाहा बदलाव तो नहीं है, लेकिन जितना बदलाव हुआ है यही बहुत है हिंदुस्तान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। हिंदू युवा वाहिनी जिस तरह से पूरे देश में कस्में खा रही थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, धर्म संसद आयोजित किया जा रहा था नरसंहार करने के लिए मुसलमानों का, धर्म संसद में भगवा संविधान पेश किया जा रहा था कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यही संविधान लागू होगा। अब न तो धर्म संसद होंगे और न पूरे देश में कस्में खाई जाएंगी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। मंदिर और मस्जिद की राजनीति गठबंधन सरकार के रहते हुए आगे नहीं बढ़ सकती है, बल्कि इस पर रोक लगेगा और अपनी मर्जी से नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि हम नीतीश और नायडू के खिलाफ जाकर के आरएसएस की विचारधारा को लागू करें, तो ऐसा संभव नहीं है। एक दिन में सरकार गिर जाएगी। तो सरकार बनी है मनुवादियों की, लेकिन चलेगी अंबेडकरवादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर। और वो धर्मनिरपेक्ष मूल्य जो कांग्रेस के हैं, जो नायडू के हैं, जो नीतीश कुमार के हैं, हम समझते हैं उसकी जीत हुई है और मनुवाद, पाखंड और हिंदू राष्ट्र बनाने वालों की हार हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ लेने की बात कह रहे हैं और हो सकता है कि शपथ ले भी लें, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने प्रयासों पर विराम लगा दिया है, क्योंकि उसे पता है कि नायडू और
नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में नहीं आने वाले हैं। बहुत कोशिशें करने के बावजूद 2022 में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके क्यों गए थे इंडिया गठबंधन बनाने के लिए, विपक्ष को एकजुट करने के लिए, आज उसे डिकोड करने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया था कि हमारी पार्टी के विधायकों को खरीदने, करोड़ों रुपए दे करके खरीदने की बात की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बिहार में बनाना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को तोड़ करके और जनता दल यू के विधायकों को तोड़ करके। और जब इसकी भनक नीतीश कुमार को लगी तो उन्हें लगा कि हमारी तो सारी सियासी जमीन ही खिसक जाएगी बिहार से, और उन्होंने आनन फानन में रातों रात घोषणा कर दिया कि हम एनडीए से नाता तोड़ते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से नाता जोड़ते हैं और अपनी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाते हैं। ऐसा उन्होंने किया। हमारा कहना है कि क्या आज वो कारण खत्म हो गए हैं जिन कारणों से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था? नहीं, कतई नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी और शाह ऐसे घाघ नेता हैं कि ये फिर से कोशिश करेंगे कि नायडू के 16 सांसदों को और नीतीश कुमार के 12 सांसदों को तोड़ करके एनडीए में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मिलाने की कोशिश करेंगे कुछ महीने बाद, और उसके बाद अपनी बहुमत की सरकार चलाना चाहेंगे। क्या इसमें नरेंद्र मोदी कामयाब होंगे? और अगर तोड़ना चाहेंगे तो मुंबई से वही टेम्पो आएगा, वही बोरियां भर भर करके रुपए आएंगे अडानी के, अंबानी के, जिसकी चर्चा नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभाओं में की है। मतलब नीतीश कुमार के सांसदों, नायडू के सांसदों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए अगर दिए जाएंगे तो वो कारपोरेट से ही आएंगे और अडानी और अंबानी के टेम्पो से ही आएंगे। यह होने वाला है, आप देखिएगा। और यहाँ तक कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी से भी सांसद तोड़े जाएंगे और उन्हें खरीदा जाएगा, ऑपरेशन लोटस चलाया जाएगा। लेकिन इतना सब करने के लिए क्या अमित शाह और मोदी के पास हिम्मत है गठबंधन सरकार चलाते हुए? बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है ये। और अगर हिम्मत है तो क्या इसे अंजाम दे सकेंगे? भविष्य बताएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो यही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने की भूख और नेहरू से बड़ा प्रधानमंत्री बनने की चाहत आज उन्हें मजबूर कर दी है, और नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तीसरी बार शपथ लेने के लिए नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। नेहरू उन्हें सपनों में सताते हैं, जागने पर सताते हैं, दिन रात सताते हैं, और कांग्रेस को वह जानी दुश्मन मानते हैं। तो नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने से पहले उन्होंने पूरे धार्मिक संप्रदाय शंकराचार्य को भी पीछे छोड़ दिया है, आरएसएस से भी ऊपर हो गए हैं। जब नरेंद्र मोदी ने खुद घोषणा किया कि वह ईश्वर से ऊपर हैं और रामलला की उंगली पकड़ करके, नन्हे बाल रूप रामलला की उंगली पकड़ करके मंदिर की ओर ले जा रहे हैं, तभी लगा कि नरेंद्र मोदी ईश्वर से, रामलला से और भगवान राम से भी बड़े हो गए हैं। और इस बात की घोषणा उसी समय, मंदिर के उद्घाटन के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय ही
चंपत राय ने कर दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णु के 11वें अवतार हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लाइन लग गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दैवीय रूप देखने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ताजुब तो तब हुआ जब उन्होंने खुद अपने को ईश्वर से बड़ा और ईश्वर का अवतार मान लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईश्वर के अवतार में आकर के चुनावी भाषणों पर जिस तरह से हेट स्पीच दिया, गाली गलौज का माहौल बनाया, मटन मुर्गी और मंगलसूत्र तवायफ का मुजरा इस पर उतर आए, तो पूछा जा सकता है हिंदू धर्म के मठाधीशों से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या नरेंद्र मोदी का यह सब बकना भगवान बक रहा है, भगवान का प्रतिनिधि देवदूत बक रहा है? और अगर भगवान का प्रतिनिधि या देवदूत या विष्णु के अवतारी नरेंद्र मोदी ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या इन्हें माफ किया जा सकता है? हिंदू धर्म के लोग इन्हें माफ करेंगे? कतई नहीं। आरएसएस की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यही है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं, ईश्वर से बड़े हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से बड़े हो गए हैं, आरएसएस से भी बड़े हो गए हैं। और इस अहंकार को, इस तानाशाही रवैये को मोहन भागवत पचा नहीं सके और दोनों में 36 के आंकड़े हो गए। नरेंद्र मोदी के दुश्मन मोहन भागवत और मोहन भागवत के दुश्मन नरेंद्र मोदी हो गए। जेपी नड्डा ने जब एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतना शक्तिशाली हो गई है, इतनी जड़े जमीन की गहराई तक जा चुकी है कि इसे कोई नहीं उखाड़ सकता है और दुनिया की नंबर 1 पार्टी हो गई है। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया कि उसकी औकात क्या है, जब इस देश की जनता ने 272 के बहुत नीचे 138 पर ला करके पटक दिया। अगर नायडू और नीतीश कुमार साथ नहीं देते तो इनकी जो सरकार बनने जा रही है नहीं बन पाती। और हो सकता है कि आरएसएस जो सोच रहा है और अंदर खाने में जो चल रहा है, अगर आरएसएस कामयाब हुआ तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ नहीं ले सकेंगे। अंदर ही अंदर आरएसएस के चर्चा चल रही है कि शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा 8 लाख वोटों से जीते हैं। यह रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है अपनी जीत का। नरेंद्र मोदी ने भी 2014 और 2019 में बनारस से इतने ज़्यादा मतों से नहीं जीते हैं और इस बार तो 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। इनसे ज़्यादा तो केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हराने में वोट प्राप्त किए हैं। 1,60,000 से केएल शर्मा की जीत हुई है और अमेठी में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस में 1.5 लाख वोटों से जीत हुई है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो कि 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो 13 साल तक ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 8 लाख वोटों से जीतने वाले 3-4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके और सबसे बड़ी बात असली ओबीसी के प्रतिनिधि हैं। आरएसएस इनके बारे में विचार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बनाने के लिए। दूसरे नंबर पर गडकरी का नाम चल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि गडकरी का नाम फाइनल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ओबीसी नहीं है और कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं और राजनीतिक तजुर्बा मुख्यमंत्री पद का उन्हें नहीं है।
हालांकि वह भी एक कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन आरएसएस अगर अपने मंसूबे में कामयाब हुआ तो नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ नहीं ले पाएंगे, और अगर शपथ लेंगे तो शिवराज सिंह चौहान लेंगे। और इसी आशंका से नरेंद्र मोदी डरे हुए थे कि जो कोई 2 बार मुख्यमंत्री रह गया है उसे अपना राजनीतिक दुश्मन मान करके उसे ख़त्म कर दिया जाए, उसकी सियासत को ख़त्म किया जाए। लेकिन उस काम में नरेंद्र मोदी सफल नहीं हुए और मामा को नाराज तो जरूर कर दिए, लेकिन सियासत से मध्य प्रदेश की राजनीति से रुखसत नहीं कर सके। और आज अगर शिवराज सिंह चौहान को आरएसएस चाहता है, अपने रथ का घोड़ा जो रथ जर्जर हो गया है उस रथ के घोड़े को बदलना चाहता है, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी टूट सकती है। इस मामले में कुछ टूटा हुआ धड़ा नरेंद्र मोदी के साथ होगा और एक बड़ा धड़ा शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस के साथ होगा। तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में शपथ लेने के लिए आखिरी नाम नहीं है नरेंद्र मोदी का। अभी इंडिया गठबंधन भी अंदर ही अंदर विचार कर रहा है, कोई खेला कर सकता है। अगर नीतीश कुमार और नायडू को पटा लेगा तो इंडिया गठबंधन भी सरकार बना सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव पहले ही कहा गया है कि आम चुनावों की तरह नहीं है। 1952 से लेकर के अब तक हुए चुनाव में एक अनोखा और अजूबा चुनाव है, और एक अजूबा 18वें लोकसभा का प्रधानमंत्री बनेगा 2, 4, 10, 15 दिनों में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हेकड़ी निकल गई है और उन्हें उनकी औकात पर ला दिया है इस देश की जनता ने। सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक खत्म हो जाएगा, संविधान पर कोई संकट नहीं छाएगा, लोकतंत्र बचा रहेगा। और हिंदू राष्ट्र बनाने की नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भगवा गैंग की सोच तो दूर दूर तक काफूर हो गई, और मनुस्मृति को संविधान बनाने की सोच को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाना चाहती थी, राममय करना चाहती थी, और यह सब एक दिखावा और छलावा था। जब भारतीय जनता पार्टी को पता चला कि अयोध्या का सांसद लल्लू सिंह हार गया है, तब उसे यह भी पता चल गया कि जय श्री राम उसे जिताने वाले नहीं हैं। और जब जय श्री राम नहीं जिताएंगे तो हर हर महादेव और कृष्ण उन्हें कैसे जिता सकते हैं, बल्कि यह लोग तो लुटिया डुबो सकते हैं गठबंधन सरकार के रहते हुए। अगर हर हर महादेव का नारा गूंजा, जय श्री राम का नारा गूंजा, मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने का मंसूबा सामने आया, तो यह सरकार रातों रात भरभरा करके गिर जाएगी और फिर मध्यावधि चुनाव के कगार पर खड़ी हो जाएगी। तो इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चुनाव अभूतपूर्व रहा, मतगणना अभूतपूर्व रहा, प्रचार अभूतपूर्व रहा, उसी तरह से सरकार भी अभूतपूर्व रहेगी। और कभी भी कोई भी खेला इसके साथ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।